गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर में मौर्य वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शासक हुए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मौर्य वंश में जो सर्वप्रथम जो शासक हुआ या मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ वह है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा और बिंदुसार के बाद सबसे महान शासक अशोक हुआ और अशोक के बाद कुणाल, दशरथ तथा अन्य शासक हुए और अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ हुआ। सर्वप्रथम हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और यह ऐसा माना जाता है कि यह मौर्य कुल में जन्म लिया था और यह क्षत्रिय वर्ण का था और इनकी माता का नाम मूरा था। यद्यपि इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में विवाद है, लेकिन एक सर्वमान्य मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। यद्यपि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में उसे निम्न कुल का कहा गया है, लेकिन वह सर्वमान्य मत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग यदि देखें तो यह देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम कौटिल्य से उनकी मुलाकात तब हुई जब वह राजकिलम खेल खेल रहे थे। राजकिलम का मतलब होता है राजा और प्रजा का खेल। राजा और प्रजा के खेल को खेलते हुए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, तब उसकी ध्यान उस पर पड़ी थी और कौटिल्य एक बार नंद वंश के अंतिम शासक घननंद के दरबार में अपमानित होने पर वह एक अच्छे शासक की खोज में तत्पर था और उसी दौरान उसकी मुलाकात कौटिल्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से राजकिलम खेल खेलते हुए देखा। तो उन्होंने क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म के पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके मामा ने उन्हें पाला पोसा था और आगे चल के उन्होंने गोपालक को हाथों में सौंप दिया था और गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों में बेच दिया था और उसी शिकारी के से कौटिल्य ने 1000 कसार्पण के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। कसार्पण एक प्रकार का सिक्का था और 1000 कसार्पण के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदकर उसे शिक्षा दीक्षा देने के लिए कौटिल्य ने तक्षशिला ले गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर प्रकार से ट्रेंड किया, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से हो या सैनिक दृष्टि से हो, हर तरीके से उसे ट्रेंड किया। और ट्रेंड करने के बाद उसी समय दौर चल रहा था सिकंदर के भारत आक्रमण का, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था और उसके जाने के बाद, सिकंदर के वापस लौटने के बाद कौटिल्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत को, पंजाब वाले एरिए को जीत लिया और धीरे धीरे नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर भी कब्जा कर पाटलिपुत्र पर सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हुई। कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य को अन्य 2 नामों से जाना जाता है, एक विष्णुगुप्त तथा दूसरा चाणक्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य का बचपन का नाम था और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, अर्थात प्रशासन से है कि किस प्रकार से किसी राज्य को चलाया जा सकता है।
और कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है और इससे मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। सत्ता संभालने के बाद 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का एक सेनापति सेल्यूकस सिंध घाटी में शासन कर रहा था और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया और बाद में दोनों के बीच संधि हो गई और संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान तथा हेरात आदि क्षेत्रों को दे दिया और साथ ही साथ 500 हाथी भी उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए और उधर से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज का भारत आगमन होता है और उसका यात्रा वृत्तांत इंडिका के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत इंडिका के नाम से जाना जाता है और इंडिका भी प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। अद्यपि इसके अंश बचे हुए नहीं हैं, लेकिन बाद के जो यूनानी यात्री या यूनानी लेखक हुए उनके उद्धरणों या उनके लेखों में इंडिका से संबंधित बातें मिल जाती हैं, जिसे बाद में संकलित कर इंडिका का रूप दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था और आगे चलकर जब पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा तो वह भारत के दक्षिण में चला गया और वह स्थान श्रवणबेलगोला था और वहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में संलेखन विधि के द्वारा अपनी प्राण को त्याग दिए। संलेखन का मतलब होता है उपवास के द्वारा या भूख के द्वारा या बिना खाए पिए प्राण को त्याग देना, यह विधि है संलेखन विधि। और संलेखन जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें कोई भी भिक्षु या सन्यासी उसमें अपनी प्राण को त्यागने के लिए भूख मतलब खाना पीना को त्याग कर देता है। इस प्रकार 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अब हम लोग द्वितीय शासक मौर्य वंश के बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंदुसार के बारे में अद्यपि जानकारी कम मिलती है, लेकिन एक जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। एक अनुश्रुति है, अनुश्रुति मतलब होता है कहानी। तो उस अनुश्रुति में यह वर्णन मिलता है कि जब कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करते थे तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन के साथ साथ कुछ विष भी दिया करते थे। और एक दिन दुर्धरा ने खाने की जिद कर दी कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही खाना खाएंगे। और क्या था कि खाने में विष था और उसी समय दुर्धरा के गर्भ में बिंदुसार पल रहा था। और क्या हुआ कि उस दिन विष सहित भोजन खाने से दुर्धरा के गर्भ में अचानक दर्द होना शुरू हो गया और कौटिल्य जो है वह एक शल्य चिकित्सक भी था और उन्होंने बहुत ही कम समय में उसकी शल्य चिकित्सा के द्वारा बिंदुसार को गर्भ से बाहर निकाल दिया। और वहाँ पे देखा कि बच्चे के ललाट पे, सिर पे बिंदी का निशान है, जिस कारण उसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार की बात की जाए तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और इसी के समय में सीरिया का प्रसिद्ध यात्री
डायमेकस भारत आया था और सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भारत भेजा था एक दूत के रूप में। और इसी से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दो चीज़ों की बातों को मान लिया, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा, लेकिन दार्शनिक की बात नहीं मानी क्योंकि सीरिया में दार्शनिक को भेजने का अनुमति नहीं था। और आगे चलकर बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपना लिया था और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। अब हम लोग तृतीय शासक और मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी तथा पिता का नाम बिंदुसार था। जैसा कि अनुश्रुतियों में माना जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर संभाला था। यद्यपि यह बातें सत्य प्रतीत नहीं होती है, लेकिन उन्होंने केवल बड़े भाई सुसीम को छोड़ दिया था और सुसीम बिंदुसार के काल में तक्षशिला का गवर्नर था और बिंदुसार के समय में ही अशोक उज्जैन अवंती क्षत्रप का गवर्नर था। और बिंदुसार के समय में ही जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उसे दबाने के लिए अवंती से अशोक गया था और वहां जाकर उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। अशोक के बारे में बात की जाए तो अशोक ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का काम किया। उन्होंने पूर्वी भारत में एकमात्र बचे कलिंग क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया, जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर, युद्ध घोष को त्याग कर धम्म घोष की शुरुआत की, धम्म नीति की शुरुआत की। और हम लोग अशोक के धम्म को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।